मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदरों, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, अहलियान शहर, आज हम लोग मुल्क के अंदर एक नंबर के शहरी है, मगर जब जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई प्रोपगंडा मोदी सरकार करती है। 3 तलाक का बिल हो, अब ये इलेक्शन आ रहा है यूपी के, बिहार के, अब उन्होंने वक्फ कानून में तब्दीली लाना, मुसलमानों को हैरान करने का ये काला कानून इन्होंने बनाया। ये कानून की हैसियत यहाँ के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि वक्फ बिल क्या है, और जो इन्होंने अपने खिलाफ उसके अंदर जो अमेंडेड किया है, ये सारी चीज तो अभी हमारे मेहमान बताएंगे। ये शहर के लोगों को जानने का मुकाम है, क्योंकि आज तक शहर के लोग बेदार नहीं हुए। अगर आज शहर के लोग बेदार होते तो माँ बहनों से ज्यादा आज मर्द होते। यहाँ से लेकर तो मैं समझता हूँ कि पूरा रौनकाबाद का एरिया भर जाता था। हम लोग कब जागेंगे? आज शहर के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागने का मुकाम है। हमको 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है, हमको 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मस्जिद, और हमको अगर किसी को वक्फ कोई जमीन करना है तो ये वक्फ जमीन करने नहीं देंगे। आज तुम हिंदुस्तान के अंदर देख लो, कौमी यकजहती की एक मिसाल है कि कहीं कहीं जगह के ऊपर हिंदू भाइयों ने मस्जिदों को जगह दिया, ईदगाह को जगह दिया, ऐसी कई जगह के ऊपर मुसलमान भाइयों ने मंदिरों को भी जगह दिया। मगर ये बीजेपी की सरकार जो है, ये हमेशा लड़ाओ और राजकारण कर सरकार रही है। आज हम लोगों को जो तहरीक चलाने जा रहे हैं वक्फ बिल के लोग, इंशाअल्लाह ताला पूरी कांग्रेस पार्टी इनकी हिमायत के अंदर खड़े रहेंगी। और जब भी मौका मिलेगा, जब इन्हें ये बोलेंगे हम लोगों को कि ये तहरीक चलाना है, हम लोग पूरी ताकत से ये तहरीक के साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वक्त हमारे मेहमानों को सुनने का, ये तफसील से बताएंगे कि वक्फ बिल क्या है, हमारी किस तरीके की जायदाद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज को हम लोगों को सुनना है। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एहतजाजी जलसे के सदर मोहतरम, अल्लाह की तलवार से निस्बत रखने वाला नाम मोहतरम खालिद सैफुल्लाह साहब किबला, मौलाना इदरीस अकील मिल्ली साहब, मौलाना उमरैन साहब और तमामी मकतबे फ़िक्र के ज़िम्मेदारान और मेरे शहर अजीज़ के जांबाज सिपाहियों, हमने अपने उलमा से सुना है और अक्सर ये बात सुनते आए हैं कि अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम मस्जिद और मदरसे के शहर में पैदा हुए हैं। मैं वक्फ के ताल्लुक से कोई बात ना करते हुए अपने शहर के सामईन से कुछ गुजारिश करना चाहूँगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि हम मस्जिद और मीनारों के शहर में पैदा हुए हैं, मस्जिद और मीनारों के शहर में पैदा हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मस्जिद और मीनारों के शहर में पैदा होने से आप और मैं सिर्फ इसलिए कि हम मस्जिद और मीनारों के शहर में पैदा हुए हैं तो क्या हम जन्नती हो गए? हमसे कोई पूछ नहीं होगी? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरी कौम पर जो आफत है, जो आज मेरे ईमान और अकीदे पर यलगार है, आज मेरी मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, आस्थानों पर जो बदनजरी है और बिल पास हो चुका है, मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तो उनको मैं बता दूं कि ये मालेगांव है। किताब का मामला हुआ, अल्लाह के रसूल की शान अक़दस में महाराष्ट्र में किताब छपी, निसाब में सरकार दो आलम की तौहीन, जमीयतुल उलमा ने ऐलान किया जेल भरो तहरीक, 313 जेल में जा रहे थे। गवर्नमेंट को जू नहीं रंग रही थी। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने ऐलान किया मालेगांव बंद।
तो फकीर भी उस दिन भीख लेने नहीं आए। और जमातुस सालिहात के पास से एक जुलूस निकला, ऐसा जुलूस कि उसी दिन रात 12 बजे किताब जब्त हुई, निसाब खत्म हो गया। तो याद रखो ए मालेगांव के गयूर मुसलमानों, मैंने नोमानी साहब का दौर देखा है, मैं हनीफ मिल्ली का दौर देखा हूँ, मैं मौलाना उस्मान का दौर देखा हूँ, मैं मौलाना उमरैन के वालिद मोहतरम महफूजुर रहमान का दौर देखा हूँ, हाफिज तजम्मुल हुसैन हस्बती, हाफिज याकूब अशरफी, मौलाना सैयद अब्दुल कादिर बरकाती का दौर देखा हूँ। ये मेरा मालेगांव है। ऐ मालेगांव के लोगों, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये मौलाना उमरैन ने ये मजलिस को क्यों बुलाया है? कल मैंने माँ बहन बेटियों से कहा था कि जरा इनका जिगर तो देखो, जरा इनकी वसाहत तो देखो। इन्होंने दिल बड़ा करके सुन्नियों को बुलाया, अशरफियों को बुलाया, बरेलियों को बुलाया, जमीयतुल उलमा को बुलाया, जमात अहले हदीस को बुलाया, सिया भाइयों को बुलाया। सबको क्यों बुलाया? आपसे चंदा मांगने नहीं आए हैं, आपसे कोई सवाल करने नहीं आए हैं। खुदारा ये आपसे भीख मांगते हैं कि अपनी मस्जिद के लिए, अपने मदरसे के लिए मुत्तहिद हो जाओ। और हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये काला कानून फेल नहीं होता। और ये नारा तकबीर, हमें लाठी भी खाना पड़ेगी, हमें गोली भी खाना पड़ेगी। तो हम मौलाना उमरैन से पहले, खालिद सैफुल्लाह साहब से पहले, मौलाना इदरीस मिल्ली से पहले हम सुन्नी एसोसिएशन के लोग खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, ये आखिरी लड़ाई है, आर और पार की लड़ाई है। बताओ मेरे साथियों, कि इस तहरीक में सेकुलर बनकर अमन और शांति के साथ जब मौलाना उमरैन आवाज देंगे, तुम जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुर्बान लगाकर इनका साथ दोगे, हाथ उठाकर। काफिर वोट आगे बढ़ो।